वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर साथ में करें ताकि और भी अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। उसके साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका इस चैनल के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं जो सीरीज चला रहा हूँ बीपीएससी के संदर्भ में, वो मेंस से रिलेटेड कोई टॉपिक हो या इंटरव्यू से रिलेटेड, मैंने जो अपने एग्ज़ाम के दौरान जो एक्सपीरियंस गेन किया हूँ, जो मुझे अपने ज्ञान सीमा में प्राप्त हुई है, उसी के संदर्भ में आप सभी को इससे अवगत करा रहा हूँ ताकि जो अभ्यर्थियों में भ्रांतियाँ हैं उसको दूर किया जा सके और एक आप ऐसे रणनीति के साथ तैयारी करें जिसमें आपको सहयोग मिले और अंतिम सफलता प्राप्त हो। मैं इस सीरीज़ में बीपीएससी मेंस के संदर्भ में वैकल्पिक विषय के रूप में लोक प्रशासन का चयन क्यों किया जाए, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस पर कैसे कमांड किया जाए, क्वेश्चन पर कैसे कमांड किया जाए, इसके पैटर्न को कैसे समझा जाए और इस पेपर में अधिक अंक कैसे प्राप्त किया जाए, इससे रिलेटेड टॉपिक पर आज चर्चा करूँगा। वैकल्पिक विषय के रूप में लोक प्रशासन का चयन ही क्यों किया जाए, उसके कुछ आधार हैं। वैसे सभी जो वैकल्पिक विषय जो दिए रहते हैं वो अपने स्तर पर वस्तुनिष्ठ होते हैं, उसकी अपनी महत्ता होती है, उसके कार्य और उपयोग अलग अलग होते हैं। पर एक सिविल सेवक के रूप में लोक प्रशासन आपकी कैसी सहायक भूमिका निभा सकती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब आपका चयन एक प्रशासक के तौर पर हो जाता है और आप फील्ड में जब वर्क करते हैं, फील्ड एक्सपीरियंस जब गेन करते हैं, तो आपके कार्य के दौरान बहुत से ऐसे समस्याएं आएंगी जिसका निदान लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय बहुत अच्छे तरीके से देता है। वैसे उन अभ्यर्थियों में उन समस्याओं के निदान करने के लिए विकल्प होते हैं, पर लोक प्रशासन आपको एक बेहतर विकल्प देता है। किसी विषय वस्तु को किस मैनेजमेंट के साथ, किस स्तर के साथ उस समस्या का निदान कर सके, ये बहुत अच्छा विकल्प लोक प्रशासन देता है। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब आपकी नींव अच्छी रहेगी तो आप क्षेत्र में जाकर बेहतर कार्य करेंगे और आप एक अच्छे प्रशासक के तौर पर जाने जाएंगे। इसलिए लोक प्रशासन का चयन एक वैकल्पिक विषय के तौर पर किया जाना चाहिए, यह मेरा व्यक्तिगत राय है। और भी स्टूडेंट अपने इच्छा के अनुसार, अपने रणनीति के अनुसार तैयारी जो जिस लेवल पर वो करते हैं, उनका अपना अपना विषय होता है, वो महत्वपूर्ण भी है, उनसे भी सफलता प्राप्त की जा रही है, की जाती है। तो ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि लोक प्रशासन ही एकमात्र विषय है जिसे सभी लोग ले लें। सबकी अपनी अपनी चूज करने की कैपेसिटी होती है, उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। तो चलिए और सब बातों पर बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले कैसे इस सिलेबस लोक प्रशासन जो वैकल्पिक विषय के रूप में आप चयन करते हैं, वो यूपीएससी रहे या बीपीएससी या किसी और पीसीएस में, तो उसका सिलेबस पर कमांड कैसे किया जाए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि किसी भी ऑप्शनल पेपर का सिलेबस जो होता है बहुत ब्रॉड होता है, ब्रॉड एस्पेक्ट में होता है। उन सभी बारीकियों को वैकल्पिक विषय में रखा जाता है जो आप जीएस पेपर में नहीं देखते हैं। तो इस सिलेबस पर कमांड कैसे किया जाए,
या यूँ कहें कि मैंने अपने तैयारी के दौरान अपने सिलेबस पर कैसे कमांड किया, इस पर मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले आप एक यह काम कर सकते हैं कि यूपीएससी या बीपीएससी का जो सिलेबस है या और भी पीसीएस का सिलेबस है, उसे आप पहले उस सिलेबस को अच्छी तरह से प्रिंट आउट कराएं। उसके बाद सिलेबस के विभिन्न टॉपिक पर, जैसे मेन टॉपिक उसके सब टॉपिक पर गहन अध्ययन करें कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। उस टॉपिक पर आप सूक्ष्म परीक्षण कीजिए ताकि आप सभी टॉपिक पर पैरेलल आप ध्यान दे सकें, किसी को विशेष और किसी को कम आकर अपने सिलेबस को कंफर्म ना करें। जब हम बिहार के और लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय की चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पर पहले 2 पेपर हुआ करता था वैकल्पिक विषय का, पेपर 1 पेपर 2 पर 60 से 62वीं के बाद यह एक ही पेपर हो गया, उसके खंड 2 कर दिए गए। तो थोड़ा सा सिलेबस को मिनिमाइज़ किया गया, पर देखा जा रहा है कि जब से 66 से लेकर अभी 64-65वीं तक जब बीपीएससी मेंस हो चुका है, तो उसमें क्वेश्चन का पैटर्न, उसकी पूछने की पद्धति बहुत चेंज हो चुकी है पूर्ववर्ती मेंस के बनिस्पत। तो सिलेबस तो छोटा हो गया है, पर पूछने का जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है। तो ये कैसे इस पर मैनेज किया जाए, कैसे आप इसको इस रूप में तैयारी करें कि अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। तो मैं बीपीएससी को लेकर आज आऊँगा, फिर यूपीएससी के वैकल्पिक विषय जो लोक प्रशासन, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगा क्योंकि वो अलग विस्तृत है, वहाँ का नेचर अलग है, पर टॉपिक सेम ही है, लगभग सेम है। तो आप इस पर भी देख सकते, ध्यान दे सकते, जो बातें मैं यहाँ बोलूँगा अमूमन वहाँ भी बातें होंगी, बस वहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 यूपीएससी का पेपर 1 और पेपर 2 जो वैकल्पिक विषय का 250 नंबर का होता है, 2 पेपर में वहाँ होगा, उसमें टॉपिक सेम होते हैं, कुछ सब टॉपिक अधिक हो जाते हैं, वहाँ प्रश्न पूछने की पद्धति अलग हो जाती है, नेचर अलग हो जाता है, प्रस्तुतिकरण अलग हो जाता है, इसलिए मैं अलग उसका वीडियो बनाऊंगा। आज खासकर बीपीएससी के संदर्भ में ये चर्चा करेंगे। तो जब हम बीपीएससी के सिलेबस की चर्चा करते हैं ऑप्शनल पेपर के रूप में, तो देखते हैं क्या लोक प्रशासन का जो क्वेश्चन संख्या है पर जो पूछा जाता है मेंस में, वो 12 हो जाता है। खंड ए खंड बी में 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 50 नंबर के का होता है। तो यह आप कर सकते हैं। लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन होता है, तो आप इसमें क्या शामिल करें, किस टॉपिक को शामिल करें जिसमें आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो। तो चलिए मैं सिलेबस के कुछ खंड 1 और खंड 2 सेशन 1 और सेशन 2 के संबंध में कुछ चर्चा करूंगा। उसमें कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, किसी अभ्यर्थी को किस टॉपिक पर विशेष बल देना चाहिए और किसी टॉपिक के उसके कौन सा ऐसा सब टॉपिक है जिस पर विशेष बल देना चाहिए, जिसके आधार पर आसानी से मेंस क्लियर किया जा सके। तो चलिए इस पर देखते हैं। तो सबसे पहले लोक प्रशासन का जो खंड 1 है, प्रशासनिक सिद्धांत के तौर पर जाना जाता है, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी कहा जाता है। इसमें थियोरेटिकल टाइप का टॉपिक को शामिल किया गया है, अर्थात लोक प्रशासन का विकास कैसे होगा, उसका संगठन का सिद्धांत क्या होगा, मूल अवधारणा क्या होगी, फिर उसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या हैं, इन सभी पर चर्चा होती है। तो चलिए देखते हैं। खंड 2 में आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या भारतीय प्रशासन के संदर्भ में जो आपको जीएस के पॉलिटी सेशन में रहता है, उसका विस्तृत यहाँ आपको पढ़ना होता है। तो जब आप इस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, भारतीय प्रशासन को पढ़ते हैं, तो जीएस पेपर का पॉलिटी सेक्शन आपका
इजीली कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे सभी वैकल्पिक विषय का एक पार्ट जीएस में किसी न किसी रूप में कवर होता है। तो चलिए देखते हैं खंड 1 प्रशासनिक सिद्धांत में क्या पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक है, उसका सब टॉपिक कौन सा है जिस पर आप अधिक महत्व दें। अब मैं पिछले 65 का आए हुए प्रश्नों की चर्चा करूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि नहीं ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्यों पढ़ना चाहिए क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक होता है खंड 1 सेशन 1 में मूल अवधारणा क्या है लोक प्रशासन का, उसका अर्थ, महत्व, भूमिका, इसके संबंध में आपको पढ़ना होता है। साथ ही साथ लोक और निजी प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन निजी प्रशासन क्या है, उसके संबंध क्या है, समान क्यों, असमान क्यों और नज़दीक क्यों आ रहा है, इसके संदर्भ में कुछ आपको टॉपिक क्लियर करना होता है। नवीन लोक प्रशासन क्या है, उसके और भी कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना होता है। साथ ही साथ अन्य विषयों के साथ लोक प्रशासन की भूमिका क्या है, संबंध क्या है, इसके संबंध में आपको प्रश्न टॉपिक कंप्लीट करना होता है। तो आप देखते हैं मूल अवधारणा से 65 में इस एक सब टॉपिक है अन्य विषयों के साथ संबंध, उससे एक प्रश्न पूछा जा चुका है। उससे पहले और भी पीसीएस जो एग्ज़ाम क्लियर किया बीपीएससी, उसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं गए हैं। तो आप देखते हैं मूल अवधारणा में आपको अर्थ, महत्व, भूमिका, लोक और निजी प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन और अन्य विषयों का संबंध, ये महत्वपूर्ण सब टॉपिक हो जाता है, इसे आप क्लियर करिएगा। दूसरा मेन टॉपिक है संगठन के सिद्धांत, ऑर्गेनाइजेशन का क्या सिद्धांत, थ्योरी क्या है, उसके संबंध में कुछ बातें पढ़ना होता है। जैसे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत टेलर और अन्य जो विद्वानों के द्वारा दिया गया उसको पढ़ना होता है। नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर का पढ़ना होता है। आदर्श संगठन सिद्धांत जिसमें फेयोल, गुलिक और अन्य विद्वानों को जो पढ़ा जाता है उनके सिद्धांत को पढ़ा जाता है। फिर साथ ही साथ मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो द्वारा जो दिया गया है उसको पढ़ा जाता है। तो 65 से इसमें आपको इस टॉपिक मेन टॉपिक से नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर के संबंध में प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो शेष बचता है आप उसे क्लियर करिएगा। जैसे वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर और फ्यूल के संबंध में कुछ चर्चाएं पूछी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है संगठन के सिद्धांत। एक जो ये संगठन का सिद्धांत पहला था वो थ्योरी था, ये संगठन में इम्प्लीमेंट होने वाले प्रशासनिक लेवल पर जो सिद्धांत होते हैं उसकी चर्चा करता है, जिसमें सोपान के सिद्धांत, हायरार्की का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, आदेश की एकता क्या होती है, प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या होता है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें से आपको आदेश की एकता, उत्तराधिकार और केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण के संबंध में बेहतर नोट्स तैयार करना चाहिए, जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि 65 में से प्रश्न नहीं पूछे गए, 65 से पहले इससे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रशासनिक व्यवहार के संबंध में देखते हैं निर्णय निर्माण, साइमन का हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत जो है वो उसके तहत शामिल होता है। नेतृत्व का सिद्धांत क्या है, नेतृत्व के प्रकार क्या है, इसके संबंध में आपको नोट्स तैयार करना होता है। संचार, मनोबल, प्रेरणा, जो प्रेरणा के संबंध में मास्लो और हजरबर्ग का जो प्रेरणा सिद्धांत है उसको आपको नोट्स उस पर तैयार करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके सब टॉपिक जो भी मैंने जिस पर चर्चा की उसको आपको नोट्स बनाना चाहिए। वैसे हर्बर्ट साइमन 65 में आ चुका है, निर्णय निर्माण सिद्धांत के संबंध में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो शेष जो बचता है उसके संबंध में आप नोट्स बनाइए। और 66 जो मेंस होने वाले उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट है संगठन संरचना जो क्या है उसके संबंध में कुछ टॉपिक है। जैसे मुख्य कार्यकारी क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इसके प्रकार और कार्य क्या हैं, सूत्र और स्टाफ अभिकरण क्या होता है, निगम, बोर्ड और आयोग क्या होता है, ETC जो टॉपिक है इसके तहत शामिल किया जाता है। इससे हालांकि 65 में प्रश्न नहीं पूछा गया है, पर मुख्य कार्यकारी आपको करना चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वित्तीय प्रशासन, जिसमें आपको बजट, निष्पादन बजट,
विधायी नियंत्रण, लेखा और परीक्षण जैसे टॉपिक, सब टॉपिक शामिल होते हैं। तो इन टॉपिकों को आपको क्लियर करना है। हालांकि 65 में से बजट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, पर निष्पादन बजट आपको तैयार करना चाहिए। उसके विधायी नियंत्रण क्या है, इसके संबंध में आपको चर्चा करना चाहिए। वैसे नियंत्रण का नियंत्रण जो होता है वो सेकेंड पेपर में पढ़ना होता है, पर यहाँ वित्तीय नियंत्रण के संबंध में कुछ चर्चा होती है, जिससे प्रश्न आपको बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तरदायित्व और नियंत्रण। तो इसके संबंध में संकल्पना क्या है इसकी है, प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी और नियंत्रण, नागरिक और प्रशासन पर प्रशासनिक नियंत्रण किस रूप से होता है, इसके संबंध में कुछ चर्चा होती है। इसके टॉपिक आपको क्लियर करनी चाहिए। हालांकि इससे कोई प्रश्न अभी 65 में नहीं पूछा गया, उससे पूर्व पूछा गया है। तो जैसे प्रशासन पर विधायी और कार्यकारी नियंत्रण कैसा है, नागरिक नियंत्रण कैसा है, इसके संबंध में आपको तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, शायद 8वां टॉपिक है, प्रशासनिक सूत्रधार या प्रशासनिक सुधार के संबंध में जो प्रश्न होते हैं, जैसे संगठन और पद्धति क्या है, कार्य अध्ययन के क्षेत्र क्या है, प्रशासनिक सुधार प्रक्रिया और इसके अवरोध क्या है, इसके संबंध में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है क्योंकि 65 से इससे प्रश्न आ चुका है प्रशासनिक सुधार के संबंध में। तो संगठन और पद्धति जो है, इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा इस टॉपिक को, जिसे O&M कहा जाता है शॉर्ट में। तो इससे आप टॉपिक क्लियर कीजिएगा, प्रश्न हो सकता है आने वाले आगामी मेंस में पूछा जाए। नेक्स्ट टॉपिक, 9वां टॉपिक है कार्मिक प्रशासन, जिसमें नौकरशाही और सिविल सेवा, पद वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन और सेवा शर्त, अनुशासन, प्रशासन में सत्यनिष्ठा और तटस्थता, सामज्ञ और विशेषज्ञ की अवधारणा। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हालिया दिनों में बहुत विवाद उत्पन्न हुआ सामज्ञ विशेषज्ञ के तौर पर सिविल सेवक के रूप में किस क्षेत्र के लोगों को लेना चाहिए, एक सामज्ञ को लेना चाहिए या विशेषज्ञ को लेना चाहिए। हालिया घटनाओं के संदर्भ में ये विवाद और भी बढ़ जाता है, देखने को मिला है, जिसके संदर्भ में इस टॉपिक से आपको ये सामज्ञ विशेषज्ञ की अवधारणा और प्रशासन में सत्यनिष्ठा और तटस्थता की जो अवधारणा, उसे आपको जरूर देखना चाहिए। इससे संबंध आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रशासनिक कानून से आपको प्रशासनिक कानून का महत्व क्या है, प्रत्यायोजित विधायन क्या है, विधायन का अर्थ, प्रकार, लाभ, उसकी सीमाएं, फिर सुरक्षा और के उपाय होंगे, प्रशासनिक अधिकरण क्या होगा, इससे के संबंध में प्रशासनिक सुधार से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप इसे बेहतर तरीके से देखिएगा, क्योंकि प्रत्यायोजित विधायन बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार टॉपिक है। क्योंकि जब कोरोना महामारी जब आया भारत में पिछले गत वर्ष, तो उसके बाद प्रत्यायोजित विधायन की जो पद्धतियां हैं वो बहुत ही अनुसरण की गई हैं। विधायिका अपने कुछ कार्यों को कार्यपालिका के अधीनस्थ करके कार्य का निष्पादन कर रही, इसलिए प्रत्यायोजित विधायन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आप महत्वपूर्ण टॉपिक, इसे आप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन। इसका अर्थ, स्वरूप और विस्तार क्या है, साला मॉडल क्या होता है, रिस्क का साला मॉडल, रिस्क का योगदान इस क्षेत्र में क्या है तुलनात्मक लोक प्रशासन के संबंध में, प्रशासन के विकास की अवधारणा क्या है, इसके संबंध में आपको चर्चा करनी होगी। प्रशासनिक विकास की संकल्पना क्या है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आपको रिस्क के जो भी योगदान, उसे आप अच्छे तरीके से देखें, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है लोक नीति। लोक प्रशासन में नीति निर्माण निर्धारण की तरीके क्या हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, नीति निर्धारण के लिए प्रक्रियाएं और क्रियान्वयन की पद्धति क्या है, इससे संबंधित टॉपिक पढ़ना होता है। हालांकि 65 में लोक प्रशासन में नीति से निर्धारण करने के तरीके से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं।
इसलिए अन्य जो सब टॉपिक इसके बच जाते हैं तो उस पर आपको एक नोट्स बनाए रखना चाहिए। तो देखते हैं कुल 12 मेन टॉपिक बीपीएससी के द्वारा विभाजित किए गए, जिसमें मूल अवधारणा, संगठन के सिद्धांत 2, प्रशासनिक व्यवहार, संगठन की संरचना, वित्तीय प्रशासन, उत्तरदायित्व और नियंत्रण, प्रशासनिक सुधार या सूत्रधार, कार्मिक प्रशासन, प्रशासनिक कानून, तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन, फिर लोक नीति से संबंधित आपको मेन टॉपिक है। तो मैंने जितनी चर्चा की है उस पर आप विस्तृत नोट्स बनाइएगा, जो भी मैंने टॉपिक के बारे में विशेष बताया हूँ। मूल अवधारणा से संबंधित आप जो भी कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस ईयर आ गया क्वेश्चन से छोड़ के बनाइएगा। फिर संगठन के सिद्धांत से दूसरे टॉपिक जो है उससे आप बनाइएगा। चौथा टॉपिक प्रशासनिक व्यवहार से संबंधित जो टॉपिक है उससे आपको प्रश्न बनाना है। वित्तीय प्रशासन से संबंधित टॉपिक महत्वपूर्ण है, वो भी इस पर भी आपको एक नोट बनाना तैयार करना है। उत्तरदायित्व और नियंत्रण के संबंध में नेक्स्ट है तुलनात्मक लोक प्रशासन और विकास प्रशासन के संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित आपको प्रश्न नोट्स तैयार कर रखना है ताकि प्रश्न आए तो उसे आप अच्छी तरीके से लिख सकें। लास्ट लोक नीति से आपको महत्वपूर्ण टॉपिक एक है, उसे भी आप बनाइए। तो कुल 12 में से आपको 7 टॉपिक करना है, महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आपको करके रखना है। उस पर हालांकि मैं इस पर गेस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊंगा, जिसको आप कम समय में करते हुए उस गेस क्वेश्चन को भी अगर कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ टैली करेगा, जिसके आधार पर आप लिख सकते हैं। हालांकि मेरा यह मानना है कि जो भी टॉपिक पर मैंने आपको संक्षिप्त टिप्पणी किया हूँ, जो भी बताया हूँ, उस पर आप अपना नोट्स बना के रखें। प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। गेस क्वेश्चन होता है कि लास्ट आवर में रिवाइज करने के लिए उन सब टॉपिक को विशेष बल दिया जाए। गेस क्वेश्चन अंतिम परिणाम सफलता प्राप्त करने में एक सहायक मात्र है, एक मानक नहीं है। इसलिए मेरा यह स्पष्ट मानना है कि आप सारे टॉपिक पर जिस पर मैंने चर्चा की है, जिस टॉपिक को मैं बताया हूँ दोबारा कि किन किन टॉपिक को करना चाहिए, उस पर आप अपना नोट्स ज़रूर बनाएं, उस पर विस्तृत प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ पेपर खंड 1 का जो भी समस्याएं होगी आपके सामने आएंगी, वो आपका समाधान हो जाएगा। किन टॉपिक को करना चाहिए, किन टॉपिक को नहीं करना चाहिए, सिलेबस पर कमांड क्या होने चाहिए। अगर आप इन सभी चीज़ों पर विस्तृत रूप से आप तैयारी करते हैं तो मैक्सिमम आपके क्वेश्चन जो होंगे उससे आपको हल होंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा एग्ज़ाम में। किसी भी प्रकार से, किसी भी टाइप से, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप आंसर देने में सक्षम होंगे, जैसा कि मैं और मेरे कुछ मित्रों के द्वारा किया गया। मैंने इसी तरह तैयारी की थी, जिसके आधार पर मैंने सभी जो भी प्रश्न आए उसको मैं इजीली सॉल्व करके आया हूँ। तो मैं बेशक कह सकता हूँ अगर यही पैटर्न आप लोग भी अपनाते हैं तो आप लोग को भी सफलता प्राप्त होगी। नेक्स्ट जो खंड होगा अगले वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें भारतीय प्रशासन या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रश्न होंगे। तो तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और चैनल को सपोर्ट करते रहें। इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।